हे गाइस, कैसे हो आप लोग। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल हमारा झारखंड। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और चूंकि जेपीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जस्ट अभी ओवर हुआ है, तो जिन बच्चों को लगता है, जिन स्टूडेंट को लगता है कि उनकी प्री की एग्ज़ाम क्लियर हो रही है, मैं उन्हें सजेस्ट करूँगा कि वो अपने मेंस की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से करें। देखो, लाइफ में एक चीज़ करना ही है, हार्ड वर्क। और पढ़ाई के प्रति डेडिकेशन नहीं रखने से आप किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाओगे। बिकॉज यू नो राइट नाउ कंपटीशन इज़ वेरी टफ, कट थ्रोट कंपटीशन है, एक एक मार्क्स के लिए लड़ाई है। सो आपको जान लगा देना है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि हम झारखंड हिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। सो दिस इज माई फर्स्ट लेक्चर ऑफ झारखंड हिस्ट्री एंड दिस इज़ मी एंड माई चैनल हमारा झारखंड। दो एस्पिरेंट हुआ प्रिपेयरिंग फॉर झारखंड जेपीएससी, जेएसएससी एंड एनी कम्पिटिटिव अदर एग्जाम्स ऑफ झारखंड, दे कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। हम आपको इस चैनल पे आपकी पूरी तैयारी करवाएंगे एंड आई विल बी कोचिंग यू थ्रू आउट होल योर जर्नी सो दैट यू कैन प्रिपेयर वेल। आज हम झारखंड हिस्ट्री चालू करने वाले हैं, जो कि जेपीएससी और जेएसएससी दोनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज़ मी योर मेंटर एंड गाइड। मैं आपको इस पूरी जर्नी में आपकी तैयारी में बहुत मदद करने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं झारखंड हिस्ट्री। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि पूरे झारखंड की जानकारी हमें रखनी है। सो लेट्स बिगिन आवर सेशन। ठीक है, हम आज देखने वाले हैं झारखंड का इतिहास। मैं बताऊं कि हिस्ट्री इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इतिहास में जो कशिश है, इतिहास पढ़ने में जो आनंद आता है, वो शायद आपको किसी और विषय को पढ़ने में नहीं आ सकता है। मैं जब हिस्ट्री पढ़ता था ना, तो मैं कहानी के तौर पे इतिहास को पूरी तरह से याद कर लेता था और ये मुझे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करता था। ठीक है, सो हम अभी देखने वाले हैं झारखंड का इतिहास और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक बेहतर तरीके से अच्छे ढंग से झारखंड के इतिहास को समझा पाऊँ, ताकि आप झारखंड हिस्ट्री में आने वाले सारे क्वेश्चंस को कर सकें। और ये देखिए, हमारा आज का ये मेरा पहला स्लाइड है, जो कि एक क्रोनोलॉजी ऑफ झारखंड हिस्ट्री। बिलीव मी, मुझे इस स्लाइड को बनाने में काफ़ी वक्त लगा है। मैं चाहता था कि पहले मैं आपको जब झारखंड हिस्ट्री स्टार्ट करूँ ना, तो मैं आपको एक क्लियर पिक्चर, एक माइंड मैप आपको दिमाग में दे सकूँ। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्रोनोलॉजी ऑफ झारखंड हिस्ट्री। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि हमें क्रोनोलॉजी को समझना क्यों जरूरी है। देखो, ये झारखंड हिस्ट्री जो है ना, उसका एक टाइमलाइन है। हमें क्रोनोलॉजी की ज़रूरत क्यों है। सपोज करो कि आप झारखंड में रहते हो, मैं जैसे पलामू डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। मुझे मान लो मुझे पलामू से ईस्ट सिंहभूम जाना है, मुझे डाल्टनगंज में अपने सिटी से टाटा जाना है। अगर मुझे ये पता होगा कि डाल्टनगंज से टाटा के बीच में कौन कौन से शहर आते हैं या कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को हम क्रॉस करने वाले हैं, जैसे पलामू के बाद लातेहार डिस्ट्रिक्ट आने वाला, फिर रांची आने वाला, फिर ईस्ट सिंहभूम आने वाला है। अब मुझे ये भी पता है, सपोज मैं अपना कार लेके निकला हूँ, मुझे ये पता है कि रास्ते में ढाबा कहाँ है, फूड जंक्शन कहाँ है, गैस स्टेशन कहाँ है, तो मेरे लिए जर्नी पूरी आसान हो जाएगी। मैं जब डाल्टनगंज से टाटा तक पहुँचूंगा तो मुझे रास्ते में कोई फियर नहीं होगा। मुझे पता होगा कि हाँ, इसके बाद ये आने वाला है, इसके बाद ये आने वाला है। अगर हमें भूख लगी है तो हम रेस्टोरेंट में खाना खा लेंगे, अगर हमारे गाड़ी में गैस खत्म है तो हम गैस स्टेशन पे गैस फिल करवा लेंगे। सो व्हाट विल एक्चुअली हैपन, होगा क्या कि आपको पूरी जर्नी, आप जब उस जर्नी को ट्रैवल करोगे, वो आपके लिए बड़ा ही सुखदायक और आनंददायक हो जाएगी। आपको लगेगा कि नहीं, ठीक है, हम तो हर रास्ते को जानते हैं, हम आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। वैसे ही हम जब झारखंड हिस्ट्री को पढ़ेंगे, तो मेरा ये मानना है कि पहले मैं आपको बता दूं कि हम कहाँ से शुरू करने वाले हैं और किन किन घटनाओं को पढ़ने वाले हैं, और उन घटनाओं के बीच में क्या क्या विवरण आपको मिलने वाला है। What are the things that will come in between from the point where we start and from the point where we will finish. So आज मैं आपको सबसे पहले क्रोनोलॉजी समझाने वाला हूँ। तो देखो, बेसिकली क्या हुआ ना कि बहुत सारे स्कॉलर्स ने डिफरेंट टाइम पीरियड पे, अलग अलग टाइम पीरियड को, टाइम फ्रेम को क्रोनोलॉजी के आधार पे अलग अलग नाम दिया है। उन्हीं में से हम जिस स्कॉलर से, ये मतलब कहने का मतलब है कि सिंपली जिसको ज़्यादा लोग प्रीफर किए हैं, उस स्कॉलर के टाइमलाइन को हम लोग लेके यहाँ पे आए हैं। सो आइए हम एक एक करके देखते हैं कि हमें झारखंड हिस्ट्री में कहाँ से पढ़ना और कहाँ तक जाना है। सो झारखंड हिस्ट्री में जो शुरुआत होती है वो होती है, सबसे पहले झारखंड का जो कालक्रम है वो स्टार्ट होता है पैलियोलिथिक एज से, जिसे कि आप पूरा पाषाण काल बोलते हैं। पैलियोलिथिक एज कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट है, तो आप देखो, पैलियोलिथिक एज 1 मिलियन ईयर एगो से लेके 11,000 BC तक आता है। ठीक है, अब जो पहला प्रश्न आपके दिमाग में आता है कि भाई BC क्या है। यू सी हियर, इस तरफ का जो बोर्ड का लेफ्ट पार्ट है, सॉरी मेरा राइट पार्ट है अभी, वो BC है, बिफोर कॉमन एरा। इस तरफ का पार्ट क्या है,
कॉमन एरा, सी या एडी। तो भाई बीसी और सी या एडी क्या है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। मैं पहले आपका ये कंफ्यूजन दूर करता हूँ। आप यहाँ देखना, देखो मैंने यहाँ पे एक टाइम फ्रेम बना रखा है। ये हमारा जीसस का बर्थ है, ये जीसस का बर्थ है, इसे हम मान लेते हैं अपना रेफरेंस पॉइंट। तो जीसस के बर्थ से पहले जितनी भी घटनाएं हुई, जीसस के बर्थ से पहले जितनी भी घटनाएं हुई, बिफोर जीसस क्राइस्ट, वो सारे को हम बोलेंगे बीसी, मतलब बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, तो जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ है उसके पहले के सारे जितने भी घटनाएं हुई, सारे इंसिडेंट को हम बोलेंगे बीसी, बिफोर क्राइस्ट। और उसके बाद जितनी भी घटनाएं हुई उन सब को हम बोलेंगे सी या एडी, कॉमन एरा, एडी एनो डोमिनी इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, उसको हम डिनोट करते हैं। सो ये रही बीसी और सी एडी की बात। बीसी को आप क्या बोलते हो, ईसा पूर्व बोलते हो हिंदी में, और सी एडी को क्या बोलते हो, ईस्वी बोलते हो। ठीक है, सो झारखंड का जो कालक्रम है, झारखंड में जो इतिहास की शुरुआत हुई वो 1 मिलियन ईयर एगो, मतलब 10 लाख बीसी से 11,000 बीसी के पीरियड को हम पैलियोलिथिक एज बोलते हैं, जिसे कि आप पूरा पाषाण काल बोलते हो। फिर 11,000 बीसी से लेकर 6,000 बीसी का ये जो टाइम पीरियड, इसे हम मेसोलिथिक एज बोलते हैं, जिसे कि आप मध्य पाषाण काल बोलते हो। और 6,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी का जो टाइम पीरियड है उसे हम नियोलिथिक एज बोलते हैं, जिसे हम नव पाषाण काल बोलते हैं। अब आप एक चीज समझ लो कि 1 मिलियन ईयर एगो से लेके 4000 बीसी तक का ये जो पीरियड है, जिसमें कि पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज तीनों आते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, जॉइंटली इन्हें हम बोलते हैं स्टोन एज, मतलब पाषाण युग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाषाण युग बोलते हैं। पाषाण का अर्थ क्या होता है, पत्थर। ठीक है, पाषाण युग बोलते हैं। सो हमारा टाइम फ्रेम क्या रहा कि 1 मिलियन ईयर एगो टू 11,000 बीसी इज और पैलियोलिथिक पीरियड, पैलियोलिथिक एज। From 11,000 BC to 6,000 BC, it is our Mesolithic age, and from 6,000 BC to 4,000 BC, it is our Neolithic age, जिसे कि आप पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल बोलते हो। और ये तीनों को कंबाइंडली हम क्या बोलेंगे, इसको हम स्टोन एज बोलते हैं। ठीक है, देखो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है, इसलिए मैं बहुत बेसिक से बताऊंगा। ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिन्हें ऐसा लगे कि नहीं ये तो बहुत ईजी है, मुझे पता है। यू जस्ट वेट, वी विल गो थ्रू ईच एंड एवरी टॉपिक इन वेरी डिटेल। ठीक है, सो ये रहा हमारा पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज। अब देखो इसी टाइम फ्रेम पे, अब नियोलिथिक एज के बाद में जो हमारा दूसरा एज आता होता है, कॉपर एज आता है, जिसका टाइम पीरियड क्या है, 4000 बीसी टू 3000 बीसी। इस कॉपर एज, कॉपर को हिंदी में क्या बोलते हैं, ताम्र युग। ठीक है, तामा जिसे आप बोलते हो, इसको हम कैलियोलिथिक एज भी बोलते हैं। मतलब कैलियोलिथिक एज कौन सा एज है, जो नियोलिथिक एज और ब्रॉन्ज एज के बीच में है, इसीलिए हम इसे कैलियोलिथिक एज भी बोलते हैं। ठीक है, कैलियोलिथिक एज भी बोलते हैं। ताम्र युग क्या बोलेंगे, ताम्र युग। ठीक है, सो कॉपर एज का हमारा टाइम पीरियड क्या रहा, 4000 टू 3000 बीसी। उसके बाद आता है हमारा ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज क्या होता है, ब्रॉन्ज होता है कांसा। ठीक है, इसे कांस्य युग भी बोलते हैं। ब्रॉन्ज एज का टाइम पीरियड क्या है, 3000 बीसी टू 2000 बीसी और ब्रॉन्ज एज टाइम पीरियड। और 2000 बीसी से लेके 1000 बीसी तक हमारा जो टाइम पीरियड है वो क्या है, आयरन एज का टाइम पीरियड है। और जब कंबाइंडली आप देखोगे तो 4000 बीसी यहां से लेके यहां तक 1000 बीसी तक हमारा कौन सा एज है, मेटल एज है, जिसे कि आप धातु युग बोलते हो, जिसे आप क्या बोलते हो, धातु युग बोलते हो। अब चलो एक चीज समझना अच्छे से। ठीक है, अब मैं इसको कंबाइन कर रहा हूं और आपको बता रहा हूं जो मैं बताना चाह रहा था। देखो ये जो टाइम पीरियड है from 1 million year ago to 1000 BC, from here to here, you just see, यहां से लेके यहां तक का ये जो टाइम पीरियड है, जिसमें कि स्टोन एज कंबाइन होता है। स्टोन एज के अंदर क्या क्या है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज। और ये जो मेटल एज जो कंबाइन होता है, जिसमें कॉपर एज है, ब्रॉन्ज एज है, आयरन एज है, ये पूरा जो पीरियड है ये प्री हिस्टोरिकल पीरियड है। ये कौन सा पीरियड है, प्री हिस्टोरिकल पीरियड, जिसे कि आप हिंदी में प्रागैतिहासिक काल बोलते हो। सॉरी, माय हिंदी इज नॉट सो गुड, सो यू अंडरस्टैंड दैट मच। ये हमारा प्री हिस्टोरिकल पीरियड है। अब प्री हिस्टोरिकल पीरियड क्या होता है, तो प्री हिस्टोरिकल पीरियड वो होता है जिसके कोई भी रिटन विटनेस नहीं होते हैं। मतलब ये जो टाइम पीरियड है फ्रॉम 1 मिलियन ईयर एगो टू 1000 बीसी, इसमें जो भी चीजें, कहीं लिखित प्रमाण इसका नहीं मिला है। इसमें हमें जो भी चीजें प्राप्त हुई हैं खुदाई में, ठीक है, चाहे कॉपर कॉइन हो, एक्सेस हो, जो भी चीजें हमें मिली हैं उनसे हम बताते हैं कि अच्छा हाँ इस समय ये पीरियड रहा होगा। सो ये जो पीरियड है फ्रॉम 1 मिलियन ईयर एगो टू 1000 बीसी, ये हमारा प्री हिस्टोरिकल पीरियड है। इसके कोई रिटर्न विटनेस है, साक्ष्य नहीं है। अच्छा आप एक चीज समझना, मैं आगे जो है ना, आप देखो जस्ट देखो, मैं
एक एक चीज़ों को फिर यहाँ बताने वाला हूँ। झारखंड हिस्ट्री में अभी जस्ट डील कर रहा हूँ। मैंने अभी पैलियोलिथिक एज बताया, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, मैं सेपरेटली एक एक चीज़ को बताऊँगा। अभी मैं जस्ट आपको चाहता हूँ कि मैं जो ये बता रहा हूँ, ठीक है, व्हाट आई एम टेलिंग राइट नाउ, आप अपने दिमाग में एक फ्रेम रख लो कि हम पैलियोलिथिक पढ़ेंगे पहले, फिर हम मेसोलिथिक पढ़ेंगे, फिर नियोलिथिक पढ़ेंगे, फिर हम कॉपर एज पढ़ेंगे, फिर ब्रॉन्ज एज पढ़ेंगे, फिर हम आयरन एज पढ़ेंगे। अब मैं आपको थोड़ी सी इनके बारे में बता भी देता हूँ कि इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो बेसिकली क्या होता है ना कि पैलियोलिथिक एज ये कौन सा टाइम पीरियड था? ऐसा टाइम पीरियड था जब जो मनुष्य थे ना वो हंटिंग पे डिपेंड करते थे। वो जस्ट केव से निकले हुए थे, पत्ता पेड़ से अपना घर बनाते थे और वो बेसिकली शिकार करके ज़िंदगी जिया करते थे और पत्थरों का बहुत ज़्यादा यूज करते थे। इसीलिए आप देखना इन सब में पत्थरों का बहुत इंपॉर्टेंस रहा, इसीलिए आप पूरा पाषाण, मध्य पाषाण या नवपाषाण नाम देते हो। तो इसमें क्या था कि बेसिकली हंटर टाइप थे, हंटर थे। मेसोलिथिक एज में क्या था कि उन्होंने जस्ट खेती स्टार्ट की थी और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट किया था। थोड़ा कृषि सीखे थे, जस्ट कृषि करना स्टार्ट किए थे, खेती, और एनिमल का डोमेस्टिकेशन करते थे, जीवन यापन कर रहे थे उसमें। इसमें तो सिर्फ शिकार करके जी रहे थे। और नियोलिथिक एज क्या था ना, जब मनुष्य ने मिलके, हम ह्यूमंस ने मिलके छोटे छोटे बस्तियां बसानी शुरू कर दी थी और कृषि थोड़े बड़े पैमाने पर कर लिया गया था। और जब स्टोन को अच्छा सा औजार बना के उसको हंटिंग के लिए अच्छे से यूज किया जा रहा था। और ऐसा मानना है कि असुर ट्राइब का जो एंट्री हुआ था वो नियोलिथिक एज में ही हुआ था। किसमें हुआ था? नियोलिथिक एज में ही। कौन सा ट्राइब? असुर, जो कि सबसे ओल्डेस्ट ट्राइब है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विच इज द ओल्डेस्ट ट्राइब ऑफ झारखंड? ठीक है, विच वन इज द ओल्डेस्ट ट्राइब? असुर। ठीक है, तो ऐसा माना था कि नियोलिथिक एज में ही असुर ट्राइब की एंट्री हुई थी। ठीक है, सो हम जब विस्तृत रूप में पढ़ेंगे तो हम तीनों एज को देखेंगे और ये तीनों एज को कंबाइन करके हम स्टोन एज बोलते हैं, पाषाण युग बोलते हैं। उसी तरह से कॉपर एज, कॉपर माने तांबा। देखो झारखंड का जो पहला साक्ष्य मिला था, ये आप याद रखना, ये क्वेश्चन है, झारखंड का जो पहला विटनेस मिला था वो 13th सेंचुरी में मिला था। और कब मिला था? 13th सेंचुरी में मिला था। कब मिला था? 13th सेंचुरी में मिला था। और झारखंड का डिस्क्रिप्शन का जो पहला साक्ष्य मिला तो 13th सेंचुरी में ताम्रपत्र पे मिला था। कहाँ? कॉपर लेटर पे मिला था। कॉपर लेटर पे मिला था। ये क्वेश्चन आप याद रखना। द फर्स्ट एवर डिस्क्रिप्शन ऑफ झारखंड इज फाउंड इन 13th सेंचुरी ऑन ए कॉपर लेटर, जिसे कि आप ताम्रपत्र बोलते हो। क्या बोलते हो? ताम्रपत्र बोलते हो। ताम्रपत्र बोलते हो। ठीक है, अब देखो, और कॉपर का जो सबसे पहला यूज बताया जाता है वो मेसोपोटामिया में मिला था। और झारखंड में कॉपर का साक्ष्य कहाँ मिलता है? सिंहभूम में मिलता है। झारखंड में कॉपर का साक्ष्य कहाँ मिलता है? आपको सिंहभूम में मिलता है। अच्छा, कॉपर को हमने बोला कि आपको कैलियोलिथिक एज भी बोलते हैं। कैलियोलिथिक एज कौन सा युग है? सो नियोलिथिक और ब्रॉन्ज एज के बीच का जो पीरियड है उसे कॉपर एज या कैलियोलिथिक एज बोलते हैं। अब ब्रॉन्ज एज, कांस्य युगीन, ये कांस्य युग था। अब जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन को आप जानते होंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन को कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है। ठीक है, सो आप देखो कि हमारा ब्रॉन्ज एज कहाँ से कहाँ तक है? 3000 BC टू 2000 BC तक है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 BC से लेके 1500 BC तक के बीच में, देखो मैंने यहाँ बता के रखा हुआ है। ये क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्रॉम 2500 BC टू 1500 BC। अच्छा, धीरे धीरे ब्रॉन्ज क्या है? तो देखो, जब तुम कॉपर को टिन में मिलाते हो ना, शुरू में तो लोगों ने कॉपर का आविष्कार किया, बाद में चूंकि कॉपर ब्रॉन्ज इतना सख्त नहीं होता तो कॉपर को टिन में मिक्स करके ब्रॉन्ज बनाया गया। ब्रॉन्ज इज अ बिट हार्डर मेटल। ठीक है, तो इससे औजार बनने लग गए। तो औजार, जब मनुष्य के पास अच्छे औजार आने लगे तो सभ्यता का विकास भी थोड़ा तेजी से हुआ। ठीक है, अब उसके बाद आता है आयरन एज। ठीक है, जो कि आपका क्या हो गया? लौह युग। और ये कॉपर टू आयरन एज, तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? मेटल एज बोलते हैं, धातु युग बोलते हैं। हम सबको एक ब्रीफ डिस्कशन के साथ आगे पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री में। टुडे आई एम जस्ट गिविंग यू ए लिटिल बिट आइडिया सो दैट योर माइंड शुड बी हैविंग ए क्लियर माइंड मैप आपकी व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो स्टोन एज 1 मिलियन ईयर एगो टू 4000 BC और मेटल एज 4000 BC टू 1000 BC। आप इसको चाहो तो ऐसे याद कर सकते हो, CBI, कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज। आप शॉर्ट फॉर्म में CBI याद कर सकते हो और इसी को बोल सकते हो 4321। ठीक है, 4000 से 3000 के बीच में कॉपर है, 3000 से 2000 के बीच में ब्रॉन्ज है और 2000 से 1000 के बीच में क्या है? हमारा आयरन है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं। अब देखो 2500 BC से लेकर 1500 BC तक क्या था? इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता फ्लोरिश हुई। अब 1500 से जो 600 BC का पीरियड है, ये देखो, ये जो पीरियड है यहाँ से यहाँ तक का जो पीरियड है,
कहाँ से कहाँ तक का? देखो 2500 से लेके 1500 तक तो भाई हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन रहा, IVC, और 1500 से लेके 600 तक का जो पीरियड है हमारा वैदिक पीरियड है, वैदिक काल है। सो वैदिक काल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? वैदिक काल में हम दो चीज पढ़ने वाले हैं, एक तो ऋग वैदिक पीरियड पढ़ने वाले हैं और लेटर वैदिक पीरियड पढ़ने वाले हैं। ऋग वैदिक पीरियड कहाँ से कहाँ तक होता है? तो ऋग वैदिक पीरियड जो है आपका 1500 BC टू 1000 BC के बीच का जो पीरियड है हमारा ऋग वैदिक काल है, ठीक है, जब हमारे वेदों की उत्पत्ति हुई। और हम फिर पढ़ने वाले हैं लेटर वैदिक पीरियड, जो कि 1000 BC टू 600 BC का पीरियड है, जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास हुआ था, ठीक है। सो हम इसको देखने वाले हैं। इसमें वैदिक पीरियड में क्या क्या देखने वाले हैं हम? एक तो ऋग वैदिक पीरियड देखने वाले हैं, दिस इज ऋग वैदिक पीरियड, दिस इज ऋग वैदिक पीरियड, ऋग वैदिक पीरियड। और ये जो है हमारा, ये क्या है? हमारा लेटर वैदिक पीरियड है, जब हमारा जैन और बौद्ध धर्म का विकास हुआ था। अब देखो, मैं इसको थोड़ा रब करने वाला हूं। अब आप देखो, हमने स्टोन एज को समझ लिया कि 1 मिलियन ईयर अगो टू 4000 BC स्टोन एज था। हमने समझ लिया कि 4000 BC टू लेकर 1000 BC तक हमारा मेटल एज था। हमने देखा कि वैदिक पीरियड कहाँ से कहाँ तक था, तो 15000 BC टू लेके 600 BC तक। इसमें हम दो चीज़ पढ़ने वाले हैं, ऋग वैदिक और लेटर वैदिक, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। अब देखो, ये जो 600 BC है ना, ये जो 600 BC है, ध्यान से देखना, ये जो 600 BC से लेके 1206 तक का 1206 AD तक का जो पीरियड है, यही है हमारा एंशिएंट झारखंड। क्या है हमारा? एंशिएंट झारखंड। सो हम प्राचीन झारखंड, ठीक है, झारखंड का जो प्राचीन इतिहास है उसको हम पढ़ने वाले हैं। उसका टाइम पीरियड क्या है? 600 BC टू लेकर 1206 AD तक। हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम इसमें पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक है, फिर हम पढ़ने वाले हैं मौर्य पीरियड, फिर हम पढ़ने वाले हैं गुप्ता पीरियड, फिर लेटर गुप्ता पीरियड, ठीक है। हम बहुत सारे रीजनल डायनेस्टीज को देखने वाले हैं, मानभूम की डायनेस्टी, रक्सेल डायनेस्टी, सिंहभूम की डायनेस्टी, प्लामू में चेओ डायनेस्टी। हम इन सभी क्षेत्रीय राजवंश को ही पढ़ने वाले हैं। तो एंशिएंट झारखंड में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को, हम पढ़ने वाले हैं उसमें मौर्य पीरियड, गुप्ता पीरियड, लेटर गुप्ता पीरियड, रीजनल डायनेस्टीज, हम ये सब कुछ को देखने वाले हैं। सो हमारा एंशिएंट झारखंड का पीरियड क्या रहा? 600 BC टू 1206 AD, ठीक है। अब देखो, 1206 AD टू 1765 AD, ये जो पीरियड है इसको हम बोलते हैं मेडिवल झारखंड, मध्यकालीन झारखंड। सो 1206 AD टू 1765 AD के बीच का टाइम पीरियड, उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम उसमें पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत, ठीक है, दिल्ली सल्तनत जो मुगल काल है, वहां से लेके वहां तक, जब तक ब्रिटिशर्स का झारखंड में एंट्री ना हो जाए। सो मध्यकालीन झारखंड में, मतलब मेडिवल झारखंड में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम दिल्ली सल्तनत मुगल काल से लेके हम तब तक वहां तक की चीजों को स्टडी करेंगे जहां से ब्रिटिशर्स झारखंड में एंट्री हुए, ठीक है। सो ये दैट विल बी आवर मेडिवल झारखंड। अगेन फ्रॉम 1765 टू 1947 दैट इज आवर मॉडर्न झारखंड। जब ब्रिटिशर्स को 1765 में दीवानी राइट्स मिल गए थे, किसी से राइट्स मिले थे? बंगाल, बिहार, उड़ीसा का। सो उनको टैक्स कलेक्ट करना था। इसके लिए जब ब्रिटिशर्स बंगाल, बिहार, उड़ीसा है, उन्हें बहुत सारे राजा रजवाड़े से उन्होंने लड़ाई भी की, ठीक है, अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश की। इसके बीच में हम मॉडर्न झारखंड में पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, उसमें झारखंड में कौन कौन से फ्रीडम फाइटर ने सहयोग दिया। उसके बाद हम बहुत सारा चीज़ पढ़ने वाले, लेबरर का, फार्मर्स का क्या रोल रहा, फीमेल्स का क्या रोल रहा, बहुत सारे ट्राइबल रिवोल्ट हुए, उन सब रिवोल्ट को भी हम देखने वाले हैं। सो ये सब कुछ हम देखेंगे मॉडर्न झारखंड में फ्रॉम 1765 AD टू 1947, दैट इज ऑफ कोर्स इन मॉडर्न झारखंड। अब 1947 में जब भारत आज़ाद हो गया, तब से लेके 15 नवंबर 2000 तक, जब तक झारखंड एक सेपरेट स्टेट के रूप में नहीं उभरा, उस बीच के पीरियड को क्या हम बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं झारखंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। दैट पीरियड इज कॉल्ड झारखंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो हम उस कालावधि को पढ़ेंगे 1947 AD टू लेके 15 नवंबर 2000 तक के पीरियड को। और जब झारखंड एक सेपरेट स्टेट बन गया 15 नवंबर 2000 को, वहां से लेकर टिल टुडे वो हमारा होगा झारखंड एज ए सेपरेट स्टेट। हम देखेंगे कौन चीफ मिनिस्टर बने, क्या क्या आंदोलन हुए, झारखंड का डिवीजन कैसा हुआ, उसका मतलब झारखंड का कमान किसने संभाला, डिफेंस मिनिस्टर पोर्टफोलियो, गवर्नर, क्या क्या पॉलिसीज नए बने झारखंड बनने के बाद, हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं टिल टुडे
झारखंड एज ए सेपरेट स्टेट। सो यही बेसिकली जो है ना, ये क्रोनोलॉजी ऑफ झारखंड हिस्ट्री जिसको हम पढ़ने वाले हैं। सो आपके दिमाग में ये चीज़ चली जानी चाहिए कि हम कहाँ से पढ़ने वाले हैं। हम स्टोन एज चालू करेंगे। पहले स्टोन एज में हम पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक पढ़ेंगे। फिर हम मेटल एज में जाएंगे, कॉपर, ब्रॉन्ज, आयरन पढ़ेंगे। फिर हम वैदिक पीरियड देखने वाले हैं जिसमें कि ऋग वैदिक और लेटर वैदिक देखने वाले हैं। फिर हम एंशिएंट झारखंड देखने वाले हैं जिसमें कि हम क्या क्या देखने वाले हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्य काल, मौर्य पीरियड, गुप्ता पीरियड, लेटर गुप्ता पीरियड। फिर हम मिडिवल झारखंड में घुसेंगे जहाँ हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, अप टू ब्रिटिशर्स के जहाँ तक एंट्री नहीं होती है। फिर हम मॉडर्न झारखंड में क्या देखेंगे कि ब्रिटिशर्स के झारखंड में कैसे एंट्री हुआ, क्या क्या रिवोल्ट हुए 1857 में, किसका क्या क्या योगदान रहा है, चाहे फार्मर हो, लेडीज़ हो, लेबरर हो, कौन कौन से फ्रीडम फाइटर ने क्या योगदान दिया। फिर हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न झारखंड के बाद कि झारखंड आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 में आज़ादी मिलने के बाद झारखंड में क्या क्या और घटनाएं घटी। और उसके बाद फाइनली 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड बन गया, स्टेट के बनने में किन की अहम भूमिकाएं रहीं, क्या क्या आंदोलन हुए, स्टेट क्यों बना, और बनने के बाद से आज तक का जो पीरियड है इसमें क्या क्या सरकार ने डेवलपमेंट किए, कौन कौन से नए नियम कानून बने, सारा कुछ, चाहे जितने भी गवर्नमेंट ने मतलब अपने पॉलिसी फॉर्मुलेट की हो, हम सब कुछ देखने वाले हैं। सो दिस इज आवर कोर्स। झारखंड हिस्ट्री हमें ऐसे ही पढ़नी है। अब बिलीव मी, अगर आपको क्रोनोलॉजी समझ में आ गया है, यहाँ से अगर क्रोनोलॉजी गुजर गई है, तो बाकी मैं जितना पढ़ाऊंगा ना बड़ा मक्खन के जैसा निकलेगा। डोंट वरी, आपको सब कुछ समझ में आने वाला है, बिकॉज आई एम गोइंग टू टीच यू इन दैट वे। ठीक है। सो जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है इस क्रोनोलॉजी ऑफ झारखंड हिस्ट्री का, वो ले सकते हैं। सो मैं बेसिकली आज का मेरा जो लेक्चर था ना, मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि क्रोनोलॉजी ऑफ झारखंड हिस्ट्री आप समझ लो, टाइमलाइन समझ लो। ठीक है। अब नोमेनक्लेचर ऑफ झारखंड, इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, पर मैं आज यहाँ रिपीट कर देता हूँ। मैंने बोला था कि मैंने इस वीडियो का जो थंबनेल था उसमें बताया था कि 100%, मैं नॉर्मली किसी वीडियो में लिखता नहीं हूँ, मुझे पता है एक क्वेश्चन यहाँ से उठता ही है। मैं 2 पेज का आपको स्लाइड दे रहा हूँ, इसमें जो 10-12 नाम मैंने एक एग्जाम में, झारखंड के एग्जाम में एक प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। सो मैं आज को फिर आपको बताने वाला हूँ, चूँकि मैंने हिस्ट्री में निकाल कर रखा था, एग्जाम के चलते मैंने आपको पहले वीडियो दे दिया। सो मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख लो। देखो, झारखंड के बहुत सारे नाम हुए हैं। ऋग्वेद में, भगवत पुराण, वायु पुराण, महाभारत में, हर जगह झारखंड को अलग अलग नामों से जाना गया है। सो यहाँ पे मैं आपको बस बता रहा हूँ, आपको सब नाम याद कर जाने हैं। ऋग्वेद में झारखंड को किस नाम से जाना गया है? ऋग्वेद में झारखंड को किस नाम से जाना गया है? तो ऋग्वेद में देखो, मैंने ये जो स्लाइड बनाया है ना, देखना आप, मैंने सब चीज़ों को एक जगह एक्युमुलेट किया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। झारखंड को 2 जगह चिकट प्रदेश के नाम से जाना जाता है, 2 जगह। कहाँ कहाँ? एक तो ऋग्वेद में, दूसरा भगवत पुराण में। तो झारखंड को किकट प्रदेश के रूप में कहाँ जाना जाता है? तो ऋग्वेद में झारखंड का जिक्र किकट प्रदेश के रूप में किया गया है, भगवत पुराण में भी झारखंड का जिक्र किकट प्रदेश के रूप में किया गया है। अब झारखंड को मुरुंड कहाँ बोला गया है? झारखंड को ये भी 2 जगह बोला गया है। स्लाइड को एक जगह फॉर्मुलेट करने में काफी वक्त लगता है। मैं ये चीजें आपके सामने इसलिए करके ला रहा हूं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, यू शुड हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो जब हम मेहनत कर रहे हैं, आपको भी उस तरह से याद करना है और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। सो अब आप देखो, मुरुंद, झारखंड को मुरुंद नाम से कहाँ जिक्र किया गया है? तो एक तो वायु पुराण में जिक्र किया गया है और दूसरा प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्ता। अब ये जो प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्ता बहुत ही फेमस स्क्रिप्ट है। ठीक है, इसे किसने लिखा था? तो हरिसेन ने लिखा था। किसने लिखा था? हरिसेन ने लिखा था। अब इसको भी याद कर लेना। सो ऋग्वेद और भगवत पुराण में झारखंड को क्या बोलाता है? किकट प्रदेश। वायु पुराण और प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्ता, जिसे हरिसेन ने लिखा था, इसमें इसे क्या बोलते हैं? इसमें इसे बोलते हैं मुरुंड। ठीक है, अब आ जाओ। अब देखो, झारखंड को 3 जगह झारखंड के नाम से ही बताया गया है। झारखंड को 3 जगह झारखंड के नाम से ही बताया गया है। वो कौन कौन से हैं देख लो। एक तो है पद्मावत। पद्मावत बहुत ही खूबसूरत रचना है जिसे मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। ठीक है, तो पद्मावत में भी झारखंड को झारखंड बोला गया है। दूसरा तारीखे बंगला, इसमें भी झारखंड को झारखंड नाम से बताया गया है। और तारीखे जहां फिरोज शाही, इसमें भी झारखंड को झारखंड नाम से ही बताया गया है। ठीक है, तो 3 जगह जहां झारखंड को झारखंड नाम से बताया गया, क्या क्या हो गया? पद्मावत, तारीखे बंगला और तारीखे जहां फिरोज शाही। अब आ जाओ, लेटर वैदिक पीरियड में झारखंड को क्या बोला गया है? तो व्रत्य प्रदेश, व्रत या व्रत्य प्रदेश बोला गया है लेटर वैदिक में, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, अतरे ब्राह्मण में झारखंड को क्या बोला गया है? पुंडरू या पुंडरी। अतरे ब्राह्मण में झारखंड को क्या बोला गया है? पुंडरू या पुंडरी। और आप याद रखना, झारखंड का पहला एविडेंस कहां मिला था? तो ये अतरे ब्राह्मण में ही मिला था। यहां देखो, मैंने क्लियरली बता के रखा है।
फर्स्ट एविडेंस ऑफ झारखंड, वेयर विल यू फाइंड द फर्स्ट एविडेंस ऑफ झारखंड? दैट इज इन अतरे ब्राह्मण, जिसे कि आप पुंड्रू या पुंड्री बोलते हैं। ठीक है, अगेन महाभारत में झारखंड को क्या बोला गया है? महाभारत में झारखंड को पुंडरिक या पशु भूमि बोला गया है, लैंड ऑफ एनिमल्स। तो महाभारत में झारखंड का जिक्र पशु भूमि या लैंड ऑफ एनिमल के नाम में किया गया है। विष्णु पुराण में झारखंड को क्या बोला गया है? मुंड। विष्णु पुराण में झारखंड को क्या बोला गया है? मुंड। और तलवी में झारखंड का क्या नाम रखा गया है? किस नाम से इसका जिक्र किया गया है? तो मुंडल। ठीक है, सो ये रहा ऋग्वेदा भगवत पुराण में किकट प्रदेश, वायु पुराण प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्ता, इसमें उसे मुरुंद नाम से बोला गया है, प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्ता भरिष्य ने लिखा है। पद्मावत, तारीखे बंगला और तारीखे जहां फिरोज शाही, ये तीनों में झारखंड को झारखंड नाम से बताया गया है। और आप याद रखना, पद्मावत एक खूबसूरत रचना है जिसे मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। ठीक है, लेटर वैदिक में झारखंड को क्या बोला गया है? व्रत प्रदेश बोला गया है। अतरे ब्राह्मण में झारखंड को क्या बोला गया है? पुंड्रू या फिर पुंडरिक। और ये फर्स्ट एविडेंस ऑफ झारखंड कहां पाया गया है? तो अतरे ब्राह्मण में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर दे रहा हूं, आप इसको याद रखना। महाभारत में झारखंड को क्या नाम दिया गया है? पुंडरिक या पशुभूमि, लैंड ऑफ एनिमल्स। विष्णु पुराण में मुंड बोला गया, तलमी में मुंडल बोला गया है। अब नेक्स्ट स्लाइड देख लो। अर्थशास्त्र जिसे कि कौटिल्य ने लिखा है, अर्थशास्त्र जिसे कौटिल्य ने लिखा है, उसमें झारखंड का जिक्र कुकुट से किया गया है। फाहीन ने छोटा नागपुर को, ठीक है, ये चाइनीज ट्रेवलर है, मैं अलग से आपको बताने वाला हूं कौन किस पीरियड में आए, उनका ट्रैवलर कौन था, क्या था, ठीक है, मैं सब बताऊंगा। तो फाहीन जो है, उन्होंने छोटा नागपुर को क्या बोला था? कुकुट लाड बोला था। तुर्के जहांगीरी में झारखंड का जिक्र खोखरा नाम से हुआ है। किस नाम से हुआ है? खोखरा। आईने अकबरी, ये भी बड़ी खूबसूरत रचना है जिसे अबुल फजल ने लिखा था। आईने अकबरी, आप याद रखना, मैंने उन ऑथर का नाम जरूर दिया है जो कि बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे वहाँ मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत, उसे मैंने बताया। आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखा है और इसमें झारखंड का जिक्र कुकुरा नाम से है। ठीक है, मुगल पीरियड जो कि इस बार आया था, मुगल पीरियड का क्वेश्चन जेपीएससी के प्री में था। ठीक है, मैंने बोला है एक क्वेश्चन उठता ही है। मुगल पीरियड में झारखंड का क्या जिक्र था? कुकुरा या कुकुरा। ठीक है, 13th इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, 13th इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका में झारखंड को अटवी या अतवी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। किसमें? अटवी या अतवी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। एंशिएंट मेडिवल लिटरेचर में झारखंड को क्या बोला जाता है? एंशिएंट मेडिवल लिटरेचर जो है उसमें झारखंड को कालीन देश के नाम से जाना जाता है। कालीन देश, ठीक है, उसका जिक्र किससे किया गया? कालीन देश से। अब ह्वेनसांग, इन्होंने छोटा नागपुर को ही क्या बोला, जो झारखंड का ही एरिया है। तो बेसिकली झारखंड ने क्या बोला था? इन्होंने बोला था झारखंड को किलोना सुफालाना। ठीक है, थोड़ा अटपटा नाम है पर याद रखना इंपॉर्टेंट है, किलोना सुफालाना। ठीक है, और ह्वेनसांग ने राजमहल को क्या बोला? ह्वेनसांग ने छोटा नागपुर को बोला था किलोना सुफालाना, और राजमहल को क्या बोला? दोनों झारखंड के ही पार्ट, आपको पता है, कीचिंग काइला। ठीक है, तो एक छोटा नागपुर का क्या हो गया? किलोना सुफालाना, और राजमहल का क्या हो गया? कीचिंग काइला। ठीक है, सो ये रहा झारखंड का नोमेनक्लेचर। अब इससे एक क्वेश्चन हर बार उठता है, एंड बिलीव मी, आपको याद रखना है कि 2 स्लाइड से अगर 2 नंबर मिल रहे हैं, ठीक है, सब कुछ आप जानते ही हो, बहुत ज्यादा नाम नहीं, मैंने तो एक जगह आपको समराइज करके दे दिया है। व्हाट यू नीड टू नो, देखो यार, ये स्पून फीडिंग जैसा काम है। मैं चम्मच से खाना खिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं इतना उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम अपना मुंह जरूर खोलोगे खाने के लिए। ठीक है, और इतना भी नहीं कर पाओगे तो बहुत दिक्कत है, आपको याद रखना है। सो आज का मैं लेक्चर यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। मैं बेसिकली आपको झारखंड का क्रोनोलॉजी समझाना चाह रहा था, ताकि आप जब हिस्ट्री पढ़ो, देखो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, यू सी, हम अगले लेक्चर में झारखंड की हिस्ट्री बृहद रूप से स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने प्री हिस्टोरिकल पीरियड का जिक्र किया जिसमें कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं थे, हिस्टोरिकल पीरियड जिसमें रिटन रिकॉर्ड्स मिले हैं, ऋग वैदिक, लेटर वैदिक। इधर में आप देखो स्टोन एज, पैलियो, मिसोलिथी, मेटल, कॉपर, ब्रॉन्ज, आयरन। इसके बाद हम एक एक करके देखो डिस्क्रिप्शन के साथ। मैंने आपके लिए इतना अच्छा स्लाइड, इतना अच्छा कंटेंट प्रिपेयर किया है, बिलीव मी, आपको हिस्ट्री पढ़ने में आनंद आने वाला है। मैंने एक एक चीज़ को बड़ा विस्तार से आपके लिए रखा है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने जो भी बताया है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दो जो है प्रिपेयरिंग फॉर जेपीएससी जैसे एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ झारखंड, दे शुड सब्सक्राइब माय चैनल। आपको बहुत फायदा होने वाला है। और जिन्होंने मेरे टेलीग्राम चैनल को भी नहीं ज्वाइन किया, आप वहीं ज्वाइन करो, क्योंकि इसके जो भी नोट्स होने वाले हैं मैं वहीं देने वाला हूँ। ठीक है,
सो टिल देन आप अच्छे से पढ़ाई करो। और मेरा दूसरा झारखंड हिस्ट्री का दूसरा लेक्चर, जो ये तो मैंने शॉर्ट लेक्चर बनाया, अभी जो भी मैं लेक्चर बनाऊंगा आई विल ट्राई कि कम से कम 45 मिनट्स का लेक्चर मैं आपको दूं, क्योंकि सिलेबस को भी खत्म करना है। तो जो लोग जेएसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, आप इस वीडियो से आपको बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि मैंने उस तरह से डिज़ाइन ही किया है इस हिस्ट्री के पूरे पोर्शन को ना कि आपको अच्छे से समझ में आए। मैंने पिक्चर्स, इमेजेस, बहुत सारी चीज़ों को टेबलर फॉर्म में डाला हुआ है, मैप के जैसा। देखो मैंने यहाँ भी अगर मैंने पॉइंट बताया है, आप देखो, अगर मैं पैलियो मेसोलिथिक एज बताया तो मैंने पॉइंट वाइज आपको बताया हुआ है कि कब वो गैदरर रहे, कब वो एग्रीकल्चरिस्ट बने, कब फायर का आविष्कार हुआ। तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को तोड़ा है, बहुत सारे मैंने लगभग बहुत सारे हिस्ट्री में चीज़ों को मैंने बहुत सारा ग्राफिक्स यूज़ करके आपको बताने की कोशिश की है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। देखो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है झारखंड में, क्या क्या रहा, कैसे रहा। सो मैंने बहुत सारा टेबलर फॉर्म यूज किया है ताकि आपको इतिहास को पढ़ने में आसानी हो, आप हिस्ट्री से आने वाले हर एक क्वेश्चन को कर सके। सो टिल देन अच्छे से पढ़ाई करो, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।